हेलो नाइट आउलर्स। आज हम 2022 में आई एक हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर मूवी नैनी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसे निकिया तो जुसू ने डायरेक्ट किया है और इसमें हमें एना दियोप, मिशेल मॉर्गन और सियाना वॉल्स जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। मूवी की शुरुआत हमें एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो एक बुरे सपने से उठती है। वो सुबह उठकर अपने नए जॉब के लिए तैयारी करती है। इसका नाम आयशा था, जो सेनेगल से यहाँ काम की तलाश में आई थी और वो फिलहाल अपनी आंटी के यहाँ रह रही थी। उसे रिसेंटली एक नैनी की जॉब ऑफर हुई थी जो एक पोस्ट बिल्डिंग में थी। उस बिल्डिंग में जाती है और अपने नए एम्प्लॉयर एमी से मिलती है, जो कि बिजी होने के कारण अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती थी। एमी उसे घर के रूल्स समझाती है और स्केड्यूल बताती है और वो उसे रोज से भी मिलाती है जिसका ख्याल उसे रखना था। एमी इसके बाद वहाँ से चली जाती है। रोज और आयशा अब घुल मिलकर बातें करने लगते हैं। आयशा काम खत्म करने के बाद घर जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आयशा का एक 8 साल का बेटा भी है जिसका नाम लैमिन है और वो अभी सेनेगल में रहता है अपनी आंटी निकी के साथ। आयशा अगले दिन किसी के बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो अपने बेटे लैमिन को हालुसिनेट करती है। उसके बाद वो काम पर जाके रोज को फ्रेंच सिखाती है और एमी आकर उसे पैसे देके चली जाती है। आयशा रात में लेमन को मिस करती है और उसकी कुछ पुरानी वीडियोस को देखती है। अगली सुबह वो फिर काम पर पहुंचती है और उसे आज ओवरनाइट स्टे भी करना था। वो लेमन की एक फ़ोटो को भी अपने साथ ले जाती है। हम कुछ देर बाद देखते हैं कि आयशा, एमी और रोज़ कुछ स्वीट्स टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसके बाद आयशा और एमी पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं। वो उसे पहनने के लिए अपनी ड्रेस भी देती है और पार्टी में सब लोग उससे काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज लग रहे थे। तभी वहाँ एमी के हस्बैंड डेव आते हैं, जो काफ़ी दिनों बाद आए थे। रोज़ अपने पिता से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। रात में आयशा अपनी डेली इनकम मांगती है और डेव जाता है और उससे पैसा दे देता है और अपनी कुछ खींची हुई तस्वीरों के बारे में उसे बताता है। इसी के साथ आयशा सोने चली जाती है, लेकिन बीच रात में उसकी नींद खुल जाती है। उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ रही थी। डोर के हिंज को देखने पर पता चलता है कि वो हिल रही थी, मानो उसे खोलकर कोई अंदर आना चाहता हो। तभी अचानक से उस रूम की छत से पानी गिरने लगता है और वो रूम भर रहा था, लेकिन आयशा की नींद खुल जाती है। ये बस एक बुरा सपना था। वो अगली सुबह सारी कमाए हुए पैसे ले जाकर अपनी बहन को ट्रांसफ़र कर देती है और वो जाकर अपनी एक दोस्त से मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयशा जब हाई स्कूल में थी तब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था और आयशा ने बेबी को रखने का फैसला किया और एक बेटर लाइफ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए वो अमेरिका आई थी और 1 महीने बाद वो लेमन को भी अमेरिका लाने वाली थी। इसी वजह से उसे पैसों की इतनी ज़रूरत थी। वो रोज़ के लिए जब खाना बना रही होती है तो रोज़ वहाँ से भाग जाती है। वो उसे खोजते खोजते हुए बाथरूम पहुँचती है, जहाँ पर वो देखती है कि एमी रो रही थी और शावर में लेटी हुई थी और वहाँ पर उसे रोज़ भी मिलती है। देव अपनी बेटी और आयशा को लेकर डिनर जाता है, जहाँ पर वो आयशा से उसके बारे में कुछ सवाल पूछता है। उन दिन में कुछ बात होती है कि वहाँ पर डेव की कोई दोस्त आ जाती है और वो उन दोनों को छोड़कर अपनी दोस्त के साथ चला जाता है। रात में आयशा मलिक से मिलती है, जो एमी की बिल्डिंग में ही रिसेप्शनिस्ट का काम किया करता था। अब दोनों में दोस्ती होने लगी थी। अगले दिन आयशा अकेली ही घूमने जाती है, जहाँ पर उसे फिर अपने बेटे लैमिन के हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। वो अगले दिन मलिक और उसके बेटे से भी मिलती है और वो उसे डेट के लिए भी पूछ लेता है और आयशा राजी हो जाती है। वो मलिक के घर जाती है, जहाँ पर वो उसकी नानी कैथलीन से मिलती है। कैथलीन उसे दीवार पर टंगे हुए एक पेंटिंग के बारे में बताती है, जो कि मम्मी वाटा की थी, जो एक तरीके की मरमेड या फिर मिथिकल लेजेंड थी, जो लोगों को अपने रूप के जाल में फंसा कर उन्हें मार दिया करती थी। वो आयशा से उसके बेटे का नाम भी पूछती है, जबकि आयशा ने कैथलीन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मलिक और आयशा डेट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर मलिक आयशा को बताता है कि उसकी दादी एक्चुअली में एक साइकिक है
और शायद इसी वजह से उसे लेमन के बारे में पता चल गया था। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मलिक की माँ स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार थी और कुछ सालों पहले ही उनकी इस बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। उसके बाद वो दोनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद इंटीमेट भी होते हैं। आयशा अगले दिन रोज को पार्क ले जाती है, जहाँ पर वो खेल रहे बाकी बच्चों की नैनी से मिलती है। यहाँ पर हमें क्लियर क्लास डिवाइड देख सकते हैं। आयशा को फिर लेमन के हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, पर यहाँ पर कोई रोज को लेकर आता है जिससे आयशा वापस होश में आती है। रोज एक्चुअली में पार्क से भाग गई थी। वापस घर जाकर वो रोज को अनानासी की एक लेजेंड सुनाती है। इस कहानी में अनानासी एक अफ्रीकन फोक टेल है जो सबको मकड़ी के फॉर्म में दिखता है। ये स्पिरिट लोगों को धोखा देती है और कई लोगों के लिए मिसफॉर्चून भी क्रिएट करती है। आयशा उससे फिर पार्क से भाग जाने की वजह भी पूछती है। रोज भी बताती है कि इससे ऐसा करने के लिए अनानासी ने कहा था। वो फिर से लेट नाइट एमी के आने का वेट करती है। एमी आती भी है और उसे आज जॉब में प्रमोशन भी मिला था। वो उसे पैसा दे देती है और जिससे आयशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आयशा वापस घर आती है और एक बात लेने का सोचती है। जब वो मिरर में देखती है कि उसकी परछाई उल्टी है, गौर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल था। आयशा अगले दिन काम पर रोज को लोरी सुनाती है एंड वी एज अ व्यूअर हम लोग देख सकते हैं कि दीवार पर अनानासी की परछाई बन रही थी, पर ये दोनों ने ही नोटिस नहीं किया था। क्योंकि एमी घर नहीं आ सकती थी तो पैसे डेव से मांगती है और वो उसे ये भी बताती है कि कई दिनों से एमी ने उसे फुल पेमेंट नहीं दी थी और उसे पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। डेव उसे पैसा ला कर दे देता है और खुश होकर आयशा डेव को गले लगा लेती है, जो उसे किस करने लगता है। लेकिन सही समय रहते ही आयशा उससे दूर हो जाती है और डेव ये बात अपनी बीवी को ना बताने को बोलता है। आयशा और रोज अगले दिन स्विमिंग लेसन्स के लिए जाते हैं, जहाँ पर फिर से आयशा को विजन्स आने लगते हैं, जहाँ पर वो एक मरमेड को देखती है जो उसे पानी के अंदर खींच लेती है, पर सही समय पर उसे होश आ जाती है। ये उसका बस एक विजन था। लेकिन अब वो इस इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। वो कैथलीन के पास कंसल्टेशन के लिए जाती है, जो उसे बताती है कि जिस मरमेड को उसने देखा वो एक अफ्रीकन फोकटेल क्रीचर मामी वाटा है और शायद वो उसे चेतावनी देना चाहती है। कैथलीन उसे मलिक की माँ के बारे में बताती है। मामी वाटा ने उसे अपनी बेटी के लिए काफ़ी वार्निंग देना चाहा, लेकिन उसने सारी वार्निंग को इग्नोर किया। वो आगे बताती है कि कैसे उसकी बेटी स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हुई, जिसकी वजह से वो सब पर खतरा बन चुकी थी। और एक दिन उसे मैनिक अटैक आया और पुलिस उसे घसीट कर ले गई। वो चाहकर भी अपनी बेटी को नहीं बचा सकी। आयशा को सोते समय उसके मुंह में एक कीड़ा गिर जाता है, जिससे वो उठ जाती है। वो फिर काम पर जाके रोज को अपना बना हुआ खाना खिलाती है, लेकिन तभी वहाँ एमी आ जाती है, जो इस बात पर गुस्सा हो जाती है। एमी आयशा को बुरा भला बोलने लगती है। तभी आयशा उसे बताती है कि न जाने कितने दिनों से वो इस घर के लिए खाना अपने पैसों से ला रही है और शायद उसे एक रिस्पॉन्सिबल माँ बनना चाहिए था। आयशा उससे ओवरड्यू पेमेंट मांगती है, जो एमी ने कई दिनों से उसे नहीं दिया था। एमी उसे एक और दिन ओवरनाइट स्टे करने को बोलती है, जिस पर आयशा सैलरी और साथ साथ एडवांस मांगती है। कोई ऑप्शन ना देखते हुए एमी उसके सारे कंडीशन पर एग्री कर देती है। रात में जब आयशा सो रही थी तब उसे बेड में एक सांप दिखता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन ये फिर उसका एक हेलुसिनेशन था। अब ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुके थे और मलिक उसे संभालता है। अगले दिन वो सारा काम ख़त्म करने के बाद सोने जाती है, पर यहाँ भी उसे क्या चैन। उसे फिर बुरे सपने हॉन्ट करने लगते हैं, लेकिन वो वापस होश में आ जाती है और डेव उसे उसका ख्याल रखने को बोल के चला जाता है। आयशा अब रोज का खाना उसकी माँ के मुताबिक बनाती है, लेकिन रोज को ये नहीं खाना था और वो उसे फेंक देती है। गुस्से में आयशा उठ से वो खाना उठाने बोलती है। अब रोज के बाद का टाइम था।
लेकिन वो गायब हो चुकी थी। आयशा उसे पूरे घर में खोजती है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। उसे फिर वही विस्परिंग सुनाई देती है, जिससे डर कर वो एक चाकू हाथ में ले जाती है। वो डेव के रूम जाती है और वहाँ उसके खींचे फोटोज को देख के फिर इमेजिनेशन में हेलुसिनेट करने लगती है। उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसी हाथ में एक चाकू था, जिसकी वजह से घायल हो गई थी। वो भाग कर बाथरूम जाती है जहाँ पर फिसल जाती है और उसे एक इनविजिबल एंटिटी पानी में बार बार डुबा रही थी। वो चाकू लेकर उस एंटिटी को मारने ही वाली थी कि तभी उसे वो स्प्रिंग रोक देती है। वो एंटिटी समझकर रोज को ही जान से मारने वाली थी, लेकिन उन विस्पर्स ने उसे बचा लिया। वो उसे सुलाने ले जाती है और वो आयशा को बताती है कि ये सब लेमन का किया धरा है, क्योंकि उसे रोज से जलन हो रही है। आयशा के बार बार पूछने पर भी वो इसके बाद कुछ भी नहीं बोलती। अगली सुबह आयशा अपना लास्ट पेमेंट लेती है और वो खुश थी। वो अपने बेटे को अमेरिका फाइनली ला सकती थी। वो अपनी बहन को कॉल करती है और उसे और लेमन के लिए टिकट्स बुक करती है। मलिक और आयशा दोनों बेसब्री से लेमन का वेट करते हैं, लेकिन कई देर इंतज़ार करने के बाद भी ना तो वहाँ निक्की थी ना ही लेमन। मैनेजमेंट से बात करते हैं लेकिन इनसे भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। आयशा बाहर जाकर निक्की को कॉल लगाती है तो उसे पास ही में से फ़ोन बजने की आवाज़ आती है और गौर से देखने पर निक्की वहाँ अकेली खड़ी थी। आयशा के पूछे जाने पर वो बताती है कि लेमन समुंदर में डूबने की वजह से मारा गया। ये सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो पूरी तरीके से टूट जाती है। थोड़ी देर बाद वो कैथरीन और मलिक को झूठ बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो एक नदी किनारे जाती है जहाँ पर वो आखिरी सांस लेती है और पानी में कूद जाती है। आयशा डूबने ही वाली थी कि तभी उससे लेमन की परछाई पानी की सतह पर दिखती है। आयशा उसकी तरफ तैरने लगती है। एज अ व्यूअर हम देख सकते हैं कि मामी वाटर उसे पानी के ऊपर ले जा रही थी और इसी के साथ उसकी जान बच जाती है। उसे जीवन का वरदान मिलता है। कैथलीन यहाँ बताती है कि आयशा प्रेग्नेंट है और जिस बेटे को उसने खोया था वो उसे फिर से मिल रहा था। हमें अब कुछ फास्ट मूविंग शॉट्स में प्रेग्नेंट आयशा और वो उसके अपने नए बच्चे के साथ दिखाई जाती है। फिल्म ख़त्म होने से पहले वो बाथरूम में एक फीटल पोजीशन में लेटी हुई दिखाई देती है। क्या सच ही में लेमन या अनानासी की स्पिरिट उसे परेशान कर रहे थे या फिर ये उसके दिमाग का कोई उपज था? ये सवाल डायरेक्टर ने हम व्यूअर्स पर छोड़ दिया है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। इस मूवी का बिल्डअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लॉट होल्स भी हैं और कैरेक्टर्स को इस मूवी ठीक से यूटिलाइज नहीं किया गया है। ओवरऑल ये मूवी इमिग्रेंट्स और उनके स्ट्रगल को दिखाती है और एक काफ़ी ज़्यादा डीप मैसेज भी इन्वॉल्व करती है। एक वन टाइम वॉच तो पक्का है। अगर आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलूंगी मैं आपसे अगली बार। तब तक रखिए ख्याल। बाय बाय।